रिवेंज सुना ना, लोग रिवेंज के लिए कहाँ तक उतर जाते हैं। मैंने पहली बार देखा मरने के बाद रिवेंज लेने आए लोग। वेलकम गाइस, वेलकम संस्कारी एंड गगनदीप टू आवर थर्ड पॉडकास्ट, थर्ड एपिसोड ऑफ दिस जर्नी। एंड दिस टाइम भाई, लास्ट टाइम तो तुम सबको याद है भाई क्या क्या स्टोरी थी। लाइक लास्ट टाइम वाज लाइक एपिक। काला जादू, फिनिक्स की स्टोरी थी, बालाजी वाली, लाइक दैट स्पिरिट उल्टा सीढ़ियों से उतर रहा है वो क्या। बट दिस टाइम, इस बार हमारे साथ शेयर करी गई है स्टोरीज, बहुत ज़्यादा एपिक है ये स्टोरी। एक जब मैंने सुनी है, जब मैंने खुद सुनी है भाई, रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे। क्योंकि ये कहानी है नोएडा की, नोएडा सेक्टर 19। एंड तुमने कभी रिवेंज सुना ना, लोग रिवेंज के लिए कहाँ तक उतर जाते हैं। मैंने पहली बार देखा मरने के बाद रिवेंज लेने आए लोग। रिवेंज वाली तो स्टोरी हमने पहले भी सुनी थी, इसके कजन की थी एक। किसकी तेरे जो मेरे थप्पड़ मार के गया था। अरे दैट वाज लाइक फन स्टोरी, दैट वाज लाइक फनी, दैट वाज फनी, दैट वाज फनी स्टोरी। हाँ, वो मतलब फनी भी थी, ठीक वो है। फनी भी थी, लाइक हाँ उसे बोल सकते हैं यार। बट क्या थी पता नहीं क्या थी, बट वो थी यार, कुछ तो थी। लेकिन बंदा गया था पेल के गया। फेल के गया भाई। यहाँ का हिसाब यही में। प्यारा सा रिवेंज था वो। पर ये वाला जो स्टोरी है ना, दिस स्टोरी इज लाइक वेरी डिफरेंट। तो बड़ी नाजुक बच्ची, बच्ची बोलो लाइक जॉब करने वाली, बेसिकली उसके बड़े सपने थे, ठीक है। नोएडा सेक्टर 19 में वो जॉब कर रही थी, ठीक है। डॉक्टर, शी वॉज नर्सिंग का कर रही थी कोर्स अपना, ठीक है। एक हॉस्पिटल में लगी थी, हॉस्पिटल का नाम मैं एक्चुअली ले नहीं सकता। तो भाई वो नई नई जस्ट शिफ्ट हुई थी वहाँ पे, ठीक है। उसने अपना फ्लैट लिया था कहीं पे। तो अब पहला पहला दिन था यार, ठीक है, बढ़िया गया, ठीक है। अपना नॉर्मल जितना जा सकता है वो जाता है, मतलब वहाँ पे ना जितना नॉर्मली जा सकता है वो जाता है, ठीक है। क्योंकि वो फ्लैट में शिफ्ट होने से पहले वो अपने किसी फ्रेंड के मतलब पास रह रही थी, ठीक है, हफ्तों के लिए, हफ्तों दो मतलब हफ्ते 2 हफ्तों के लिए, ठीक है। हाँ, नोएडा में ही। तो होता क्या कि उस दिन ना वो अपने वहाँ से जॉब से, अपने हॉस्पिटल से आई, ठीक है। एंड वो ना घर पहुँचने से पहले वो पुलिस स्टेशन होकर आई थी उसके, क्योंकि उसे एक स्टेटमेंट देनी थी बेसिकली, ठीक है। तो बड़ी थकी आ रही है, वो घर पहुँची अपना, ठीक है। उसे पानी को ज़रा पीछे रख दो प्लीज़। हाँ, तो वो बड़ी थकी आ रही, वो घर पहुँची, ओके। होता क्या कि ना, अब आप थके आ रहे आते हो, ठीक है, आप जाके शावर लेते हो मस्त, ठीक है। अब वो शावर लेने गई है, ठीक है, घर आई थके आ रही अपना शावर लेने गई है, तो पानी ख़त्म हो गया, ठीक है। तो उसने ज़्यादा ऐसा कुछ गौर नहीं करा, मैं ठीक है, जब आना होगा आ जाएगा, सुबह देखेंगे, देख जाएगी। तो अपना वो नहा धो के अपना अपना आराम से खा पी के सोफे में बैठ के टीवी देख रही थी। तो उसकी ना जाने कब आँख लग गई, पता नहीं चला, ठीक है। तो ना उसने बताया कि ना जब वो उसकी आँख लग गई तो हल्की सी ना उसकी आँख खुली हुई थी, बेसिकली आधी नींद में थी जिसे हम बोलते हैं। तो वो टीवी में ना अपने रूम, उसको टीवी में अपना रूम दिख रहा था, जहाँ वो बैठी हुई है उसको वो रूम दिख रहा था। तो वो सडनली उठी है, तो उसने, सब गायब है, मतलब टीवी बंद पड़ा हुआ है, उसने नोटिस नहीं करा, ठीक है। ओके, आधी नींद में थकी आ रही है तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि हो जाती है। तो होता क्या, अब ना वो थोड़ा सा अपना वही बाहर वो करा ही थोड़ा सा अपना बालकनी में, शी यूज टू स्मोक, तो स्मोक करके वो वापस अंदर आई, ठीक है। तो वो अंदर आती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो अंदर आई है, वो टीवी में वो देख रही है सेम चीज़, उसे अपना रूम दिख रहा है, और उसे वो सोफे में बैठी हुई दिखती है जब वो सो रही थी, आधी नींद में थी। जब वो आधी नींद में थी, सोफे में बैठी हुई थी, टीवी देख रही थी, उसको मतलब वो वाला बात सुनी सिनेरियो दिख बारह। रहा है टीवी में कि भैया वो वीडियो चल रही है उसके रूम की, और वो सोफे में बैठी हुई जब है। वो बालकनी से हाँ, हाँ, बालकनी से जब अंदर आई, उसको दिखी है वो टीवी में देख रही है, उसकी लाइव फुटेज चल रही है पिछले 5 मिनट की। वो जब सोफे से उठी है, जब आधी नींद में थी, और उसको पता है सबसे ज़्यादा देख,
स्केरिंग पार्ट वो था जहां पे उसके पीछे कोई खड़ा था जो उसके ऐसे बालों में सहला रहा था, हाथ फैला, पीछे बैठा हुआ था, हाँ सोफे के पीछे कोई खड़ा था। एंड इट वॉज अ शैडो बेसिकली, इट वॉज अ शैडो। सो वो भागी भागी गई है, ठीक है, अपने पड़ोसी उसमें गई है, ठीक है, पड़ोस में, ठीक है, पड़ोस में उसकी फ्रेंड रहती है नेहा, जहाँ पे वो जिसके साथ रह रही थी, ठीक है। तो वो नेहा के पास देती है। अब वो होता है कि वो नेहा को जाके बता नहीं सकती, ठीक है, अब वो नेहा को जाके बता नहीं सकती कि ये चीज़ मेरे साथ हुई है या ये कुछ, क्योंकि अब वो क्या सोचेगी क्या नहीं सोचेगी, यू हैव नो आइडिया, राइट। तो इसलिए उसने बताया नहीं। तो वो नॉर्मली बात करके वो सो गई, ठीक है, नॉर्मली बात करी वो सो गई। तो सुबह उठी है। अब अनफॉर्चुनेटली वो था वीकेंड, सैटरडे की शाम थी, मतलब बेसिकली सुबह थी, ठीक है। उसने पूरा दिन अपना बहुत प्यारा निकाला है, कुछ नहीं हुआ पूरा दिन उसके साथ, बहुत नॉर्मल रहा था। और शाम को उसका बॉयफ्रेंड आ रहा था, बॉयफ्रेंड कह लो या उसका बॉस कह लो, क्योंकि उसका सीनियर डॉक्टर उसका बॉयफ्रेंड था, तो वो आ रहा था शाम को, ठीक है। तो भाई वो डिनर बना रही थी उसके लिए, ठीक है, बड़ा पूरा प्यारा दिन गया पूरा, अच्छा प्लानिंग करके बैठी थी क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। तो होता क्या कि ना वो तैयारी वैयारी मस्त करके बैठी है। अब वो नहाने जाती है, ठीक है, वो शावर लेने के लिए जाती है। एंड होता क्या कि ना वो शावर लेते लेते ना बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है, किसी ने कुछ गिराया है। तो वॉशरूम का गेट खोल के देखते सब अपनी जगह है, अपनी जगह ठीक है, सारी चीज़ अपनी जगह ठीक है, सब नॉर्मल हो गया। वापस वो शावर अपने लेने लगी है, ठीक है, उसने इग्नोर करा। मैंने कान बजते हैं ना, हम बोलते कि कान बज रहा होगा, क्या पता, यू नेवर नो, वहम। दोबारा उसको आवाज़ है सेम, भड़ाक कर करके गिरने की आवाज़ आई है उसको, ठीक है। एंड जब उसने गेट खोला 3-4 प्लेटें गिरी हुई थी जो उसने सजा के रखी हुई थी ना कि ये चीज़ें उसका बॉयफ्रेंड आएगा, सब कुछ वो गिरे पड़े थे सारी चीज़ें। लाइक सीम्स लाइक कि कोई दुश्मनी निकाल रहा था, वो चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। बट उसने ये सोच के इग्नोर करा कि बिल्ली हो सकती है, कि बालकनी का गेट भी खुला हुआ था, ठीक है, तो इट कैन बी पॉसिबल, ठीक है, उसने इग्नोर करा। तो जैसे ही वो साफ कर देती है इतनी देर में रिंग बजती है, लाइक डोरबेल, ठीक है, डोरबेल बजती है। वो जाके देखती है तो उसका बॉयफ्रेंड आया हुआ था, प्रियम, बॉयफ्रेंड का नाम प्रियम, बॉस कह लो चाहता तुम, ठीक है। तो प्रियम आता है, वो बैठते हैं, खाते हैं, इतनी देर में बस वो खाना स्टार्ट ही करते हैं, दोबारा से डोरबेल बजती है, ठीक है। अब उसने ना कुछ ऑर्डर करा था जो आने वाला था, ठीक है, तो उसने ये सोच के कि कुछ आ रहा होगा, वो आ गया होगा, ठीक है, डिलीवरी बॉय। तो जैसे ही वो गेट खुलती है शी इज शॉक्ड, सरप्राइज, उसके रोंगटे खड़े हो गए। शाम के अभी सिर्फ 8 बज रहे हैं, 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि प्रियम उसके सामने खड़ा था स्माइल करते हुए। और उसने सडनली जब पीछे मुड़ के देखा, पीछे कोई नहीं था। जो पहले इंसान आया था दैट वॉज अ स्पिरिट, एंड जो सामने अभी खड़ा है दैट वॉज द रियल वन, प्रियम। वो पूछता क्या हो गया, तुमने भूत वूत देख लिया क्या? कुछ नहीं बोली, मगर नथिंग, कुछ नहीं। पीछे जब वो मुड़े ना लेके गया, भाई जो जैसा डाइनिंग टेबल में लगाया था, एक तो होता प्लेट में आप लगा के रख देते हो, डाल देते हो सब्जी वब्जी, सब कुछ अपनी जगह पे था। मतलब प्लेट वेट में जो सब्जी डाली हुई थी वो सब्जी नहीं थी, वो उसमें डली हुई थी जहाँ पे डली होती, डोंगे में सर्व कर चुकी थी, बट वो अनसर्व्ड था, इट वॉज अनसर्व्ड एंड इट वॉज शॉकिंग, ठीक है। शॉकिंग इसलिए क्योंकि जो चेयर थी वो पुल पीछे हो रखी थी, अंदर की तरफ चेयर नहीं थी डाइनिंग टेबल की, पुल हो रखी थी। हाँ, एक चीज पहले जैसे जब प्रियम आ रखा था, स्प्रिट आ रखी थी, वैसी थी वो, वैसी की वैसी थी, बाकी सब अनसर्व था, कोई ऐसा है नहीं ऐसा
ठीक है। तो उसने वो चीज़ को इग्नोर करा बेसिकली, कि अभी प्रियम आ गया, सब ठीक है, सब कोई है मेरे साथ। उसने बहुत लाइटली वे में लेने की कोशिश करी कि कुछ हुआ नहीं है। तो रात हो चुकी है। ये बहुत शॉकिंग चीज़ था भाई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैंने सुना ये चीज़। रात हो चुकी है, वो अपने मस्त अपने दोनों यार। अब यार देखो, पहली बार प्रियम आया घर पे, पहली बार नए घर पे, ठीक है। वार्म थोड़ा हाग बनता है यार, ठीक है, बहुत वेलकम। वार्म वेलकम यू कैन से। तो हग तो मैं बोल Pause सकता हूँ। तो भाई बहुत प्यारी चीज़ थी, ठीक है। होता क्या कि देखो अब यार, अब आराम से दोनों सो रखे हैं, ठीक है। सर्दी का माहौल है, सर्दी के टाइम की बात है ये, ठीक है। जो ये सारी चीज़ें सर्दी के टाइम में हुई है। दोनों सो रखे हैं। प्रियम को, के बॉयफ्रेंड को या बॉस कह लो, उसको मच्छर की आवाज़ आ रही है, जू जू। लास्ट आधे घंटे से उसको मच्छर की आवाज़ आ रही है, जू 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 करके। उसकी नींद खुल गई, ठीक है। मच्छर बिन बना रहा था, उसकी नींद खुल गई, ठीक है। अब इंसान उठ गया तो उसको खाने का भी मन हो रहा था और पानी भी पीना था। तो वो ना थोड़ा गर्म पानी पीता है, ठीक है, जैसे हम पीते ना। तो ठंड का समय भी था तो ऑब्वियस सी बात है यार। तो वो गैस पे पानी रख देता है, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा गर्म हो जाए पानी, ठीक है। एंड अपना वो फ्रिज से कुछ देख रहा होता है कि कुछ निकाल ले। तो फ्रिज खोलता है। फ्रिज जैसे ही खोलता है ना, तो वो नीचे झुकता है, तो सडनली पीछे से आवाज़ आती है ऊपर से कि पंखा चला है, ठीक है। अब वो जैसे ही ऊपर देखे, ठीक है, तो पंखा भैया चल नहीं रहा, बंद है, ठीक है। और उसको जैसे ही ऊपर देखता, पंखा उसे दिख गया कि भैया बंद है। वहम हो सकता है, नींद से उठा है, उसको सडनली आवाज़ आई कि गैस की आवाज़ आई, गैस बंद होने की आवाज़ आई। गैस की तरफ देखा, गैस तो चल रही है। अब ना 2-3 बार ऐसे ही हुआ, जितनी बार वो झुका है फ्रिज में देख रहा है, उतनी बार वो चीज़ हुई है। अब सडनली ना, तब ये चीज़ होती है, उसके पीछे से आवाज़ आती है बहुत अजीब सी, लाइक कोई पुकार रहा है, लाइक बोलते ना अजीब सी, ऐसे झटके से आती है और गायब हो गई वॉइस, ठीक है। प्रियम बोल के गायब वॉइस। तो ही गॉट स्कैर्ड और सडनली रूम से आवाज़ आती है जहाँ पे ये और पूजा सो रहे थे, ठीक है। तो वो जाता है, ठीक है, नॉर्मली चल के जा रहा, आवाज़ आई है, तो इतना कोई भयंकर आवाज़ नहीं थी, बस कुछ गिरने की आवाज़ आई थी। तो आराम से गया, वो चल के गया। तो अब यहाँ पे शॉकिंग पॉइंट ये है कि ना जैसे ही वो रूम में एंटर करा, ठीक है। अब वो नाइटी ड्रेस में थी, अपनी नाइटी इन द सेंस जो नाइट ड्रेस नहीं होती जो हाफ पहनते हैं, ठीक है, पूरा होता है ऊपर से लेके टी शर्ट समझ लो, लाइक लॉन्ग टी शर्ट टाइप की, ठीक है। तो पूजा के बाल ऐसे खुले नहीं है कि बाहर आ रखे हैं, ऐसे सीधे हैं, उसके पास ऐसे बाल खुले पड़े हैं, ठीक है। उसकी आंखें बिल्कुल प्रियम की आंखों से लाइक आई कांटेक्ट करके वो खड़ी हुई है, ठीक है। वो खड़ी है, आई कांटेक्ट हो रखा है, ठीक है। और उसके चेहरे पे ना बहुत अजीब सी मुस्कुराहट थी, बहुत ज़्यादा अजीब सी, लाइक वियर्ड। तो प्रियम बोलता है कि भैया ऐसे क्यों हंस रहे हो, लाइक थोड़ा ना वो अजीब सा हो गया, क्या हो गया, पूजा पूजा करके, ठीक है। तो सडनली पीछे से आवाज़ वापस ऐसे पास में, ये लेफ्ट वाले कान पे आवाज़ आती है प्रियम करके, ठीक है। वो पीछे मुड़ता है, फिर वापस सामने देखता है, पूजा के थोड़े बहुत कपड़े फटे हुए हैं, ठीक है, लाइक कपड़े फटे हैं, फाड़ रखे, उसने खुद कैंची से फाड़े हैं, और वो कैंची से ना अपने बाल काट रही है। इन जस्ट 1 सेकेंड दिस हैपेंड, ठीक है, इन जस्ट 1 सेकेंड, मिनी सेकेंड्स। अब वो चिल्लाता है, पूजा क्या चल रहा है ये सब, ठीक है। अब पूजा जैसे ही ये सेंटेंस खत्म करता है ना, पूजा क्या करती है, जो अब वो ना बहुत वियर्ड हो चुका है, पूजा है क्या है कुछ नहीं समझ आ रहा। सामने ड्रेसिंग टेबल पे शीशा है, ये शीशा जिसे हम बोलते हैं मिरर, ठीक है। उसमें जाके अपना सर दे मारा 2-3 बार, जोर जोर से। वो चिल्ला के पूजा चिल्लाता बहुत जोर से। तो सडनली पूजा उसकी तरफ देखी है, बेहोश, ठीक है, बेहोश होगी। अब वो डॉक्टर को कॉल मिला रहा है, ठीक है, प्रियम। तो डॉक्टर का कॉल लग नहीं रहा है, ठीक है, कॉल पे कॉल लगा रहा है, कॉल पे कॉल आ रहा है, वो लेके भी कैसे जाए समझ नहीं आ रहा है उसे कुछ, ठीक है।
तो अब एम्बुलेंस भी कॉल लगा दी है, एम्बुलेंस आ रही है, ठीक है। इतनी देर में क्या होता है, पीछे से सडनली आवाज़ आती है किसी लड़के की, आदमी की, एक मर्द की आवाज़ आती है, ठीक है। पीछे मुड़ के देखता है तो पूजा उठी हुई है बेड से, ठीक है, खड़ी हो चुकी है, वो बैठी हुई है मतलब, और उसकी तरफ देख रही है। और उसके मुंह से ये वर्ड्स आते हैं जो प्रियम ने बताया कि इसको अपने खूबसूरती पे बहुत गुरूर था, इसने मेरे को रिजेक्ट कर दिया ये बोल के कि तूने अपनी शक्ल देखी है। अब आगे आने वाले टाइम में ये अपने आप को जब जब देखेगी ना तो रोएगी, ये तड़पेगी। और ये बोल के पूजा बेहोश। तो होता क्या है कि ये जब इंसिडेंट हो रहा था उससे एक हफ्ते पहले पूजा के एक कलीग ने, नर्स, बॉय को क्या बोलते हैं, लाइक जो नर्स ही बोलते हैं ना उनको भी, लड़के को डॉक्टर उसमें नर्स बोलते हैं ना जो काम करते हैं, हाँ ठीक है। हाँ तो उसका कलीग है, ठीक है, उसका पीयूष नाम था आई गेस, ठीक है। तो मुझे याद नहीं पीयूष था प्रतीक था, मुझे याद नहीं ये चीज़, ठीक है। तो पीयूष समझ लेते हैं। तो पीयूष ने प्रपोज करा था पूजा को, ठीक है। तो पूजा ने रिजेक्ट कर दिया ये बोल के तूने अपने आईने में अपनी शक्ल देखी है, ये बोल के रिजेक्ट कर दिया, ओके। एंड बहुत मजाक उड़ाया उसका, बहुत पूरे ऑफिस में, पूरे हॉस्पिटल में बहुत मजाक उड़ा उस चीज़ का। तो होता क्या, अगले ही दिन उससे बर्दाश्त तो हुआ नहीं पीयूष से ये चीज़, एंड उसने सुसाइड कर लिया। और कुछ ही दिन बाद जब वो अपने घर आई थी, उससे पहले वो पुलिस स्टेशन गई थी स्टेटमेंट देने, तो इसी चीज़ का स्टेटमेंट देने गई थी कि ये हुआ था। एंड देन दिस हैपेंड। तो इट वाज अ लाइक रिवेंज स्टोरी। और किसी की तुमने, उसने अपनी सुसाइड कर लिया उस बंदे ने, जस्ट बिकॉज उसे किसी ने ये बोल दिया कि भैया तूने अपनी शक्ल देखी अपने आईने में, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। इट वाज अ लाइक स्केरी स्टोरी। और वो आज तक 2 साल हो गए इस बात को, वो अपने आप को आईने में नहीं देख पाती है। एंड क्या उसका मतलब ये भी उसका कहना फेस है कि खराब कर कभी दिया था कभी उसने? उसके साथ चीज़ें होती है, इतना हाई लेवल पे नहीं होती पर उसके साथ चीज़ें होती हैं कुछ, जैसे आवाज़ें आना, ठीक है, कोई उसके घर में मंडरा रहा है, ठीक है, कोई से बात करने की कोशिश कर रहा है। और नाउ अब बेस्ट पार्ट ये है कि जो बॉस था, जो बॉयफ्रेंड था, वो अभी भी उसके साथ में, शादी हो गई है दोनों की। बंदे ने साथ नहीं छोड़ा आज तक, उस बंदे ने साथ नहीं छोड़ा, तो शादी हो गई है। और उस वजह से लाइक जहाँ तक उसने मेरे को बताया कि जस्ट बिकॉज उन दोनों की शादी होगी तो इस वजह से उनकी बॉन्डिंग ना स्ट्रांग होगी, तो नेगेटिविटी पास नहीं आ पा रही है ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है, उन्होंने जो बताइए। तो ये थी रिवेंज स्टोरी फ्रॉम द तो स्पिरिट। मतलब क्या वो भूत क्या उसका फेस बिगाड़ दिया था? हाँ मतलब हाँ, कि मिरर में किससे उसका बिगाड़ा? सर मार गया। ये स्टोरी लड़की ने बताई थी हाँ। लड़के ने? दोनों ने, दोनों ने। प्रियम तुमने ने देखा पहले, उसका फेस? प्रियम ने आया था डीएम में, फिर उसके साथ कॉल पे बात हुई एंड उसके साथ पूजा भी आई, फिर या पूरी स्टोरी बताई गई है। और जो जो मेन चीज़ है, जैसे पूजा प्रियम तो भैया सब जानते हैं, कहीं भी बहुत लोग होंगे, ठीक है, बट जो हॉस्पिटल का नाम मैं बता नहीं सकता। आगे सेक्टर 19 है नोएडा, इस थाने अब कोई भी चले जाओ यार। सेक्टर 9 के पुलिस थाने ले लो भाई, नियर बाय होता है ये सब। बता दे रहा एजुकेशन तो पर्पस से। ये थी भाई, ये स्टोरी बहुत लाइक डिफरेंट लेवल पे थी। ऐसी बहुत स्टोरी है जो आ रखी है, अभी तक मैंने रीड नहीं करी है, देखेंगे आगे आने वाले टाइम में, आगे के लिए भी बचा के रखते हैं। एंड यस प्लीज सर। ज़्यादा बड़ी तो नहीं है ये एक छोटी सी स्टोरी है हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल की है, हम्म। बहुत बढ़िया। हॉस्पिटल के तो बहुत है भाई। ये हॉस्पिटल का भी नाम मैं बता दूं, वैसे बताना सही रहेगा या बता नहीं दे रहेगा? बता दे बता दे। हिंदू राव हॉस्पिटल। यही का है क्या वो मुरारी? हम्म। वहाँ एक्चुअली ये 2009 या 10 की बात है। तो वहाँ पे एक डॉक्टर था जो पोस्टमार्टम की बॉडी नहीं आती है जो पोस्टमार्टम के लिए, वो उनके ऊपर पोस्टमार्टम करता था। वो करते क्या थे, एक टैग लगा देते थे उनके हाथों में पोस्टमार्टम करने के बाद कि अब इस डॉक्टर के ऊपर कोई भी
सर्जरी नहीं करेगा, जो भी है वो पोस्टमार्टम हो चुका है। तो जो बिल्डिंग थी वो 4 से 5 मंजिल की बिल्डिंग थी, तो वो पूरी बिल्डिंग में बना हुआ था वहाँ पूरा का पूरा, तो वहाँ डेड बॉडीज़ रखी जाती थी। तो एक दिन वो जो काम करता था जो वहाँ पर डॉक्टर, उसके साथ का ही था जो कलीग, वो आया नहीं था, तो उसके पास ज़्यादा लोड पड़ गया था काम का, तो वो अपने करने के लिए जा रहा था, तो उसने हेल्प के लिए एक नर्स को बोला जो नाइट ड्यूटी में थी, उसने आने से मना कर दिया। तो और कोई था नहीं अवेलेबल, तो उसने कहा चलो कोई नहीं, अगर ज़रूरत हुई तो मैं खुद आ जाऊँगा। तो वो जा रहा था, वो जाता है तो नॉर्मली है अपना, और जिस लड़की का पोस्टमार्टम के लिए आया हुआ था, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था और पुलिस को शक था कि किसी ने जानबूझ के मर्डर को एक्सीडेंटली दिखाया गया है। तो पोस्टमार्टम चला, 2-3 घंटे तक अपना करता रहा वो पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम करने के बाद उसको एक फ़ोन आता है, तो वो लिफ्ट से अपना दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए जाता है। तो लिफ्ट के अंदर घुसते ही उसको एक लड़की हाथ देती है कि मेरे को भी लिफ्ट में आना है, जबकि है मुर्दा घर है वो। तो डॉक्टर ने कुछ करा नहीं, कोई रिएक्शन नहीं करा, उसने कहा हो सकता कोई आया होगा, नर्स की ड्रेस में थी, तो वो भी लिफ्ट के अंदर आ गई। अब जैसे ही वो 3rd फ्लोर पे पहुंचते हैं, तो एक लड़की लिफ्ट रोकती है, अंदर आने के लिए करती है, डॉक्टर चिल्ला के कहता है यहाँ मत घुसियो, यहाँ से चली जा, यहाँ मत घुसियो, यहाँ से चली जा। क्यों? तो जो लिफ्ट में लड़की थी हम्म। वो पूछती है क्यों, उसको क्यों मना करा। उसने कहा मैं जब 5th फ्लोर में था, इसी लड़की का मैं पोस्टमार्टम कर रहा था, इसी लड़की का पोस्टमार्टम कर रहा था मैं, भाई और उसके अनएक्सपेक्टेड। हाथ में टैग था। और जब वो नीचे उतरे ग्राउंड फ्लोर पे आई, तो वो लड़की जो लिफ्ट में थी वो स्माइल कर रही थी। वो कहते तुम्हें क्यों पूछना था, तो वो अपना हाथ ऊपर कर देती है, वो टैग वाला, जिसका पोस्टमार्टम अभी हुआ नहीं था, होना था। भाई साहब, भाई रोंगटे खड़े हो गए मेरे। अरे लेकिन ये केविन भाई पता है ये सच्ची घटना है, क्योंकि मेरा एक भैया है, मतलब एज अ पबजी में वो मिला था, हाँ तो बहुत लो क्लास से, हाँ बहुत नीचे मतलब फैमिली से, तो वो ऐसे काम करता है हॉस्पिटल में, 10,000 की जॉब है उसकी। तो उसने जब जॉब ली थी, तो डॉक्टर ने कुछ चीज़ें उससे बताई थी, क्योंकि उसका काम बस ये था कि उसको बॉडी ले जाके सेल से सेल ट्रांसफ़र करना है रात में, ठीक? सुबह टाइम नहीं होता ये सब, रात में ही होता है। तो उसका कहना था डॉक्टरों का कि रात में 2 लोगों की शिफ्ट होगी बस, तुम दोनों के अलावा कोई भी अगर लिफ्ट से आते-जाते लिफ्ट रोकता है या लिफ्ट के सामने आता है, तुम लोगों को तुरंत लिफ्ट बंद कर देनी है और तुरंत या फिर किसी भी फ्लोर पे चले जाओ और चले जाओ घर कैसे भी। उन्होंने डायरेक्ट ये बोला था। तो मेरे भैया लोग मतलब होते हैं ना क्या होगा ऐसे ही कुछ। तो ये चीज़ 2-3 बार होने लगी। तो ये होने लगा कि भाई कौन आता है, लेकिन उन्होंने बात सुनी थी कि डॉक्टर की कि क्या-क्या करना है वो वही करते थे। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन सोचा कि सीसीटीवी कैमरा चलो चेक करते हैं। तो वो लोग जिस-जिस पार्ट पे देखे थे, वो लोग टाइम एज़ अ कुछ टाइम सिंक करके देखते थे वो टाइमलाइन, और वहाँ पे कोई होता ही नहीं था कभी। और वो मेरे भाई को इतनी, मतलब मेरा भाई नहीं है, ऐसा दोस्त ही है, उसको इतनी ज़्यादा डर बैठा दी, वो हॉस्पिटल छोड़-छाड़ दिया। उसको अभी तक काम नहीं मिला है कुछ, वो पानी का काम करता है अब, लेकिन वो हॉस्पिटल जाता भी नहीं है। उसको इतना डर गया, उसको पहले झूठ लगता था ये सब, लेकिन ये सच है, ये सब तो सच है। और ये जो स्टोरी मैंने बताई है ना, ये हिंदू राव हॉस्पिटल की है, जो कि कैंप के पास पड़ता है। और वो हॉस्पिटल इतना बड़ा है, उसमें 2 नर्सिंग होम है, एक गवर्नमेंट और एक प्राइवेट। और प्राइवेट नर्सिंग होम के पास ही वो मुर्दा घर है पूरा। और जिसमें से कि रास्ता जो प्राइवेट नर्सिंग होम है ना, वहाँ से भी एक रास्ता निकलता है कि उसी वहाँ पे। और जो वो रास्ता है प्राइवेट नर्सिंग होम से, वो इतना अंधेरे में रहता है ना कि रात के टाइम क्या, दिन के टाइम में भी जाने में बंदे को डर लगे। तो थोड़ा टेम्परेचर में फ़र्क आ जाता है वहाँ पे। कोई भी मुर्दा घर होगा ना, कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, वहाँ पे टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। हाँ,
मतलब बाहर अगर 40 होगा ना तो वहाँ पे 20, 18, 17 इसके पास होगा टेम्परेचर। रखते होंगे ना। रखते नहीं क्या, ऐसा जहाँ नहीं बॉडी है। रखी जाती है वहां तो रखते हैं, जहाँ फ्रिज है वो तो फ्रिज के अंदर ही रहेगा ना सारा। बाकी जो बाहर कमरों का कहाँ से टेम्परेचर हो जाएगा जब वहां पे सिर्फ नॉर्मल पंखा चल रहा है तो। पॉसिबिलिटी, क्योंकि जब वो वो स्टील को होता होगा ना, जो अगर वो नहीं स्टील का होता है तो जो नहीं अपना केवन जो भाई फ्रिज है ना बताऊं, उसकी गैस होती है, जो उसकी गर्माइश होती है वो रूम में अंदर फैल जाती है। अभी कभी अपना एक कोई फ्रिज एक हम रूम के अंदर रख दे, जो वो तो ठंडा करेगा ही, खोलेगा तो सामने से ठंडा आ जाएगा, लेकिन जो उसके पीछे की गर्मी होगी वो तो कमरे में रहेगी ना, तो वो नहीं रहती थी उसमें। भाई ये शॉकिंग है भाई, मैं इमेजिन करने लग गया तो दो पल के लिए जो ये आ, उसमें बता रहा था। तुमको मैं बताऊं, मेडिकल कुछ का भी हॉस्पिटल गए हो? कुछ हुआ क्या था फिर उसके बाद, कुछ हुआ था क्या? वो डॉक्टर जो थे ना उनका रेगुलर था ना, ये कोई नया नहीं ये था सब डॉक्टरों लोग का का। रेगुलर है केवन भाई। उनका तुमको डॉक्टरों का बताऊं, रेगुलर रहता है, तुम उनको पता तुम होता है। अगर कोई अगर पोस्टमार्टम अगर बंदा कर रहा होता है ना, जैसे कोई नया बंदा है, अब पोस्टमार्टम करते करते ना बॉडी जो है कि कहते हैं कि जैसे कि आज बंदे की अगर डेथ हुई है तो 12-15 घंटे के अंदर बॉडी के अंदर हरकत रहती है। कोई अगर नया बंदा होगा, जो डॉक्टर कहते हैं मतलब पोस्टमार्टम करते हैं तो कभी उंगली हिल जाएगी, कभी ऐसे, मतलब लगता है। अगर कोई नॉर्मल इंसान भी है, मुंह भी हिल सकता है, होठ आपके हिल सकते हैं, जैसे मुंह बंद है हल्का बंद हो जाएगा, या नाक हिल जाएगी जैसे सांस ले रहा है, उस हिसाब से हो जाता है। तो वो चीज़ उनको हैप्चुअल हो चुके होते हैं और उन चीज़ों को पता होता है उन चीज़ों से कैसे हैंडल करना है। सबसे शॉकिंग पार्ट तो ये था जो लिफ्ट में थी। भाई असली खतरों का खिलाड़ी तो बॉस को भेज भाई। केवन भाई तुमको हाँ बताऊं, सुन के भाई मेरे हॉस्पिटल में रोंगटे मेडिकल खड़े हो गए भाई। हॉस्पिटल हो गया, हाँ मेडिकल हॉस्पिटल हो गया, चाहे ऐसी जगह है भाई, मैं वहां पे आई वांट टू ट्राई दिस थिंग, यू नो, अगर मेरे को कहीं मिल जाए तो मैं चला कभी जाऊंगा। नहीं, तुमको अलाउ ही नहीं करेंगे, आई रियली वांट टू अलाउ ट्राई नहीं दिस। करते, क्यों? अलाउ नहीं करते वो, नहीं करते क्योंकि तुमको अलाउ पुलिस है नहीं, ना। तुमको हाँ अंदर नहीं लेकिन जाने दिया एक्चुअल जाएगा केवन हमें भाई। हम बात कर रहे हैं ना, हम मजाक वे में नहीं मजाक नहीं, मैं नहीं रियली वांट नहीं टू। नहीं क्या जो स्टोरी जो है ना, ये वहाँ के जो कंपाउंडर्स हो गए या नर्सेज हो गई, उनसे जाके वॉचमैन पूछो, वो उनकी स्पेशली, हालत खराब हो जाती है वहाँ रहने में। नहीं वही अगर मेरे को ऐसा मिले और जो ना। कोई कंपाउंडर भी होता है ना वहाँ पे, हम्म, कभी भी नोटिस करना, जो कंपाउंडर हो गया या पोस्टमार्टम करने वाला जो भी डॉक्टर होगा, वो दारू पी के ही जाता है। हाँ, ये है, ये सच है। क्योंकि हार्ट वो फेल लोग ना का हो जाए दारू ना, नॉर्मल होती है। जो वहाँ का कंपाउंडर दिखेगा ना, अगर कई बार हम देखते हैं कि बदतमीजी से कैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बदतमीजी से क्यों बात कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है कि एक बंदा ही की एक ड्यूटी दे देंगे, भैया तू ले, तू संभाल, 40,000 दे रहे हैं तू ले, 4 बंदों को नहीं हम रख सकते, तो वो दारू पी के ही बैठता है। अब प्राइवेट में जाओगे, अब 4-5 बंदे दिख जाएंगे आपको एक बॉडी लाने के लिए। वो फर्क है दारू पी चीज़। के करते हो, भाई क्या क्या मैं डॉक्टर आई एम रेडी टू नर्स डू जितने दिस। भी होते हैं। ऐसे कर सकते हैं वहाँ पे अगर परमिशन मिले तो, हम कर बहुत सकते मस्त। हैं, पॉडकास्ट कर सकते हैं इस चीज पे, मतलब बस मैं संस्कारी हमारे साथ बैठा रहेगा। आई रियली वांटेड टू डू दिस, यू नो, मैं कर। नहीं बैठेगा संस्कारी। अगर ऐसा परमिशन मिल जाए ना तो रात को हम जाके व्लॉग कर सकते हैं। इफ समथिंग हैपेंड वी कैन रिकॉर्ड दैट थिंग। हाँ जो इस जो- समय नहीं पता है केवन भाई सुनो, उस समय जाओ जैसे डेंगू चल रहा हो, ठीक, बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत लोगों की डेथ हो रही है, उस समय जाओ, क्योंकि वो इंसिडेंट अचानक से डेथ होती है लोगों की, वो समय तुमको ये सब ज़्यादा चीज़ें पैरानॉर्मल दिखेगी। और मैं सोच रहा हूँ भाई, दो दो लड़के एक बगल में खड़ी है, और सोच बोले वो जब हंसती हो तो मुस्कुरा के रोगों का वो टैग दो, भैन चो, वो पागल औरत, पागल ले गया, ऐसे कौन डराता है भाई? नहीं भाई, मेरी फट के 64 हो जाती भाई, मैं फट के किसी की भी हो 64 हो जाए जाती। यार। फक भाई। लेकिन सोचने वाली बात है ये कि जब उस डॉक्टर को पता है कि कोई आती नहीं है, नर्स आने से, नर्सेस डर रही है, वो लिफ्ट में जो चढ़ी है। नए लोग रहते ना, उन्हें नहीं पता होता। नहीं नहीं, अगर जो डॉक्टर होता है ना, उन्हें पूरा पता रहता है कि कौन सी नर्स की आ रही है। नहीं भाई, इट वाज शॉकिंग डॉट कॉम। कहाँ से मिलती है वैसी कहानी? तो मेरी वाली तो कुछ नहीं थी बहन जो, ये तो डर गया मैं तो उसमें। मेरी वाली सही में कुछ नहीं थी भाई, वो तो एक गगन चल भाई क्या इंसिडेंट था, कहते, ये हो रहा उसके आंखों के सामने, लाइक वो घूर रही है उसको, पर ये मैं हूँ डेड मरी, उठा ले मेरे को। क्या नहीं, नहीं पता है, गगन भाई जैसे स्टार्ट किए ना हॉस्पिटल से, मेरे मन में यही स्टोरी आई थी, क्योंकि मेरे भाई ने जब सुनाई थी ना, मैं भी फक्ड अप था पूरा। भाई
ये बहुत हॉस्पिटल हॉस्पिटल का ये बहुत ज्यादा है। है हॉस्पिटल्स की। हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा है। वो मिले तो मैं बता दा भाई। हॉस्पिटल, कब्रिस्तान, ऐसी जगह भाई जाएंगे बहुत। भाई। नहीं यार, कब्रिस्तान का तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि एक बारी मैं गया हुआ हूँ कब्रिस्तान में रात के टाइम। कुछ नहीं होता, मेरे ऐसा पास है, लेकिन कभी बताऊंगा, कुछ नहीं कभी होता। मैं कुछ नहीं होता बताऊंगा ना, कब्रिस्तान में, बहुत। कुछ नहीं होता है। बता दे फिर, अभी बता दे। बता दे बता दे। नहीं नहीं, अगले में और अगले सस्पेंस नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, नहीं, बता अगले दे। में, अगले नहीं में नहीं, बताया, चल ठीक है गलत। भाई। अगले वाले, कोई नहीं अगले भाई, वाले, अभी नेक्स्ट के कर लिए लो। हम ये बचा के रखते हैं। एंड आज के लिए ये थर्ड पॉडकास्ट हम यहीं पर खत्म करते हैं अपना, ठीक है। इट वाज अ वेरी गुड सेशन। केवन भाई, समझ रहा हूँ मैं भावनाओं का। इट यस, इट वाज अ वेरी नहीं ग्रेट सेशन। मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, जय श्री राम भाई, मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बस ऐसे ही, ऐसे ही क्या, जय श्री राम भाई। काला धागा दिखा के बोल रहे हो। हाँ भाई, भाई है, मेरे पास भी है भाई, मेरे पे मेरे कुछ पास नहीं है भी है, भाई। मेरे पास भी है भाई, मेरे पास भी है, जय श्री राम। आई एम सॉरी, मेरा भाई साहब। मेरे पास नहीं है। मेरे पास बहुत सारी माओ का दुआ है, सो थैंक यू। तो भाई थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन भाई, आज इसको यहीं से ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच शेयर फॉर करा जॉइनिंग। करो यार एंड यार तुम क्या सब। कर रहे हो यार, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट यू गाइस डूइंग? सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तुम? बोलो भाई सब्सक्राइब करो यार, बोलिए सब्सक्राइब भाई, करो यार। सब्सक्राइब करो बे, सब्सक्राइब करो। और क्या, ऐसा और ऐसी कहानी नहीं सुननी अब अगर तो तुम्हारे पास एनिमेशन कुछ है आती है सब्सक्राइब बटन पे, भाई। दाग देखो मोटिवेशन आती एनिमेशन है होगी। भाई, सही में बहुत मोटिवेशन मोटिवेशन आती है। एनिमेशन आती है सब्सक्राइब बटन पे, पता नहीं क्या। एनिमेशन आती है, हाँ करके देखो, हाँ, चेक दबा के करके देखो, देखो, दबा चेक के करके देखो। देखो। लाइक भी करना साथ में। और साथ ही साथ में अगर तुम्हारे पास कुछ स्टोरी है, कुछ है, या तुम्हें खुद से बताना आके, लेट अस नो। इंस्टाग्राम हैंडल में अभी डाल दूंगा, ठीक है। ओह फॉलो कर लो यार, मुझे मुझे फॉलो करो, इनको हटाओ। ठीक है, इंस्टाग्राम केवन हैंडल भाई में सोते नीचे हैं। डाल दूंगा साथ ही साथ में। और अगर तुम आ नहीं सकते हो, तुम शेयर नहीं कर सकते, तो हमें डीएम में बता दो या डिस्कॉर्ड पे आके बता दो, विल शेयर योर स्टोरी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट नाइट, जब भी तुम सुन रहे हो। हैव अ ग्रेट जय टाइम श्री एड आफ्टर राम। दैट। ओके सर। ओके, सब्सक्राइब करो यार, करो यार, बन के कराने भाई। हमें बन के कराने हैं इस साल के अंदर अंदर, क्योंकि किसी को मैंने चैलेंज करा है। मेरा बर्गर रेडी है ना? शॉर्ट से नहीं बोला था मैं। जरा ये आ जाने चाहिए। चलो, टेक केयर गाइस, लव यू।